हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मेडिकल। और आज के दिन मैं आपके लिए बहुत अच्छा छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ, मगर इम्पोर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं इमरजेंसी कोडिंग्स के बारे में। ठीक है, ये एक ऐसा कोडिंग सिस्टम है जो कि स्पेसिफिक एक्शंस के लिए, है ना, यूज होता है। इमरजेंसी के लिए यूज होता है, जिससे कि जो भी हमारा स्टाफ है मेडिकल, वो एक प्रॉम्प्ट एक्शन कर पाए। ठीक है, तो डिफरेंट इमरजेंसीज के लिए अलग अलग तरीके के कोड्स हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं फटाफट। तो जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहला है कोड रेड। तो कोड रेड जो है, अगर हॉस्पिटल में या मेडिकल सेटअप में, है ना, किसी भी मेडिकल सेटअप में अगर फायर लग जाता है या फिर स्मोक आता है कहीं से, या कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ है, तो उस टाइम पर एक अनाउंसमेंट जरूरी है, कोड रेड, इन द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ऑन इन द हॉस्पिटल और इन द लिफ्ट और समवेयर एल्स, या फिर कोड रेड, तो एटलीस्ट सबको एक बार में पता लग जाएगा स्टाफ्स वगैरह को। ठीक है, तो बार बार मुंह से बोल के बताने में और एक सिंगल कोडिंग को अनाउंस करने में फर्क है, और आसान है ये। ठीक है, ताकि सब समझ पाए, इसलिए आप सबको भी पता होना जरूरी है। आज मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है कोड ब्लू। कोड ब्लू एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए बुलाया जाता है, बोला जाता है। कोड ब्लू इन इमरजेंसी, कोड ब्लू इन सर्जिकल वार्ड, कोड ब्लू इन ओटी, कुछ किसी भी सिचुएशन में ये बोला जाता है कोड ब्लू। मेडिकल इमरजेंसी के लिए है, अदरवाइज ये स्पेसिफिक है रिलेटेड टू हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कोड ब्लू इज रिलेटेड टू बेसिकली कार्डियक अरेस्ट। कमिंग नेक्स्ट टू द कोड ब्लैक। अगर कहीं किसी बिल्डिंग में, बिल्डिंग से मेरा मतलब है मेडिकल सेटअप में, ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजी, ये जो कोडिंग मैं बता रही हूँ, ये केवल मेडिकल सेटअप के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बिल्डिंग बोलती हूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं मेडिकल सेटअप की ही बात कर रही हूँ। तो अगर कोड ब्लैक अनाउंस होता है कहीं से भी, तो आप समझ जाइएगा बॉम्ब थ्रेट है। ठीक है, बॉम्ब थ्रेट अगर कहीं पर है तो कोड ब्लैक अनाउंस किया जाता है। कोड पिंक अगर हम बोले तो इन्फेंट इन्फेंट और चाइल्ड अबडक्शन की बात हो रही है। बच्चे को कभी कभी मतलब चुरा लेते हैं ना, ऐसे करके बच्चा चोरी हो जाता है। वैसे अब तो खैर काफी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी और रूल्स के साथ में रहा जाता है वार्ड्स में या किसी भी डिपार्टमेंट में। तो अदरवाइज जो कोड पिंक है वो चाइल्ड और इन्फेंट के अबडक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कोड येलो। कोड येलो है इंटरनल या एक्सटर्नल डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, सच एज कैजुअलिटी हो गई, अगर कहीं पर कैजुअलिटी हो गई तो इंटरनल डिजास्टर है। एक्सटर्नल है अगर कहीं से आ रहे हैं, मतलब बाहर से कोई मरीज आ रहा है, वो कैजुअलिटी में आया है बट बहुत ही ज्यादा केस खराब है। ठीक है, तो कोड येलो। अब बारी आती है कोड ऑरेंज की। कोड ऑरेंज में अगर कोई हजार्डस सब्सटेंस, मटेरियल, लिक्विड या तो स्पिल हुआ है, ठीक है, अगर लिक्विड है तो, और या फिर गैस जो कि एयर में आपके डाइल्यूट हो गई है या फिर मिक्स हो गई है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोड ऑरेंज यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोड ग्रे। कोड ग्रे अगर है तो एक तो मैं आपको बताती हूँ, अग्रेसिव पेशेंट वार्ड्स में हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, बट एक काफी हद तक मेंटल असाइलम में, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स में आप डील करते हो इन सब चीजों के साथ में। अगर मेरे कोई भी साथी साइकियाट्रिक नर्सिंग के लिए या फिर कोई साइकियाट्रिक सेटअप के लिए सोच रहे हैं आगे, तो ये कोड उनके लिए है स्पेशली। ठीक है, तो अग्रेसिव पेशेंट के लिए यूज होता है। उसके बाद आती है कोड वाइट। कोड वाइट में अगर बोल दिया गया है कोड वाइट, अब वो जिस भी रीजन से हुआ हो, इवैक्यूएशन करना है। इवैक्यूएशन मतलब निकालना, उस जगह को खाली करना, इवैक्यूएशन। ठीक है, कोड वाइट अगर अनाउंस हुआ है तो आपको वो जगह को इवैक्यूएट करना है, वहां से निकलना है, खाली करना है। कोड ग्रीन इमरजेंसी एक्टिवेशन है, कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, इमरजेंसी है, कोड ग्रीन, आप किसी को बुला सकते हो ऐसे करके। ठीक है, कोड ब्राउन है, सिवियर इमरजेंसी है, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल। ठीक है, तो इमरजेंसी मतलब कोई ऐसा केस हो गया है जो कि बहुत इमरजेंसी है, स्टाफ की जरूरत है एक साथ में, लेकिन अगर हम सीपीआर देते हैं या फिर डीफेब देते हैं, है ना, तो इस समय पे जरूरत पड़ती है। इंटरनल अगर डिपार्टमेंट में हो रहा है तो आप अलग से बता सकते हो, चिल्ला सकते हो, कोड ग्रे, है ना, कोड रेड, कोड ये। अगर लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एंटायर हॉस्पिटल या एक फ्लोर की बात हो रही है, तो आप ये माइक में पर्सनली बोलते हो।
ठीक है? ओके। तो ये मेरा बताने का मतलब था हर कोड के बाद, जैसे कि कोड ब्लू है तो आप डिपार्टमेंट ज़रूर बोलें और ध्यान से सुने भी। अगर कोई और बोल रहा है तो आप ध्यान से सुने भी कि कौन से डिपार्टमेंट की बात हो रही है। आपको जाना तो है पर कौन से डिपार्टमेंट में जाना है ना? तो ध्यान से अनाउंसमेंट को सुने। और एक बात और, जो भी रिलेटेड, जैसे कोड ब्लू है, जो भी रिलेटेड पर्सन होता है वो ही जाता है। रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई जाना है, इमरजेंसी कंडीशन है, ये ऐसा मत करिएगा कि आप तुरंत उठाए और भाग गए। आपका खुद का भी वार्ड है, ठीक है? अगर आप उस चीज से कंसर्न पर्सन हैं, अगर आप स्पाइन नर्स हैं, पेन नर्स हैं, कार्डियक नर्स हैं, आईसीयू नर्स हैं, एनेस्थेटिक नर्स, आप इससे रिलेटेड कुछ, आप अगर कोई कोड है तो आप वो करिए। अदरवाइज जैसे कॉमन कोड है, कोड वाइड इवैक्यूएशन मतलब निकलना है, ठीक है? बॉम्ब थ्रेट है मतलब अपना अलर्ट करना है अपने आप को, है ना? तो आप इस तरीके से प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिएगा। इमरजेंसी कंडीशन में क्या क्या है, वो कौन सा कोड है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको एक बात इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, मैंने स्टेजेस ऑफ फीवर उसके साइंस एंड सिम्टम्स और नर्सिंग के स्पेशली बना रखी है वीडियो, पर वो कुछ इशू आ रहा है अपलोड होने में, मैं उसको जल्दी ही अपलोड करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए जो भी आपके सजेशंस हैं मेरे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जिनकी भी आप केयर करते हैं। मेरे को आपका सपोर्ट इसलिए चाहिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं, आपका सपोर्ट कर सकूं, आपको नई नई चीजें सिखा सकूं हर बार, ठीक है? तो तब तक के लिए दिस इज योर मेंटर श्रद्धा, साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर।